श्री चरक संहिता 12वां अध्याय वात कला कलिये वात संबंधी तद्वित संभाषा परिषद। अब 3 इषणाओं के बाद वात कला कली अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, वात संबंधी विचारार्थ प्रश्नावली वायु के कला दोष से संबंधित ज्ञान के विषय को लेकर एक दूसरे के सिद्धांतों को जानने के लिए महर्षिगण एकत्र बैठकर परस्पर प्रश्न करने लगे। वे प्रश्न इस प्रकार हैं: वायु का क्या गुण है? वायु के प्रकुपित होने का क्या कारण है? कुपित हुई वायु को शांत करने वाले पदार्थ कौन है? जब वायु स्वरूपहीन है तथा चंचल है तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकुपित एवं प्रशमन करने वाले द्रव्य उसे कैसे कुपित और शांत करते हैं? अकुपित अर्थात प्राकृत होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन सा कर्म करती है? विकृत होकर शरीर और अशरीर में चलने वाली वायु शरीर में चलती हुई कौन सा कर्म करती है? प्राकृत होकर शरीर से बाहर संसार में चलती हुई वायु संसार में क्या कार्य करती है? कुपित वायु संसार में चलती हुई संसार में कौन सा कर्म करती है? इस प्रकार वायु के संबंध में 8 प्रश्नों को उपस्थित किया गया। विमर्श चक्रपाणी ने कला शब्द का अर्थ गुण किया है और अकला शब्द का अभिप्राय गुण विरुद्ध अर्थात दोष बताया है। अतएव वात कला कलिय का अर्थ हुआ वात संबंधी गुण दोष। पहला प्रश्न, वात के गुण क्या हैं? उत्तर, इस विचार गोष्ठी में सांकृत्यायन देश के कुश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कि वात के गुण ये हैं: रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद। ये 6 गुण वायु के होते हैं। वात प्रकोप में कारण कौन है? उत्तर, इस प्रकार कुश नामक वैद्य से प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनकर उसे स्वीकार कर कुमार शिरा भरद्वाज ने कहा कि ये बात ठीक है, जैसा आपने कहा, यही वायु के गुण होते हैं। इस प्रकार कुश के मत का अनुमोदन कर भरद्वाज ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इन गुणों से युक्त वायु इन्हीं गुण वाले द्रव्यों के तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास करने में शरीर में कुपित होती है, क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। वात शमन के कारण क्या है? इस प्रकार कुमार शिरा भरद्वाज के वचनों को सुनकर वाहिक के रहने वाले कांकाय नामक वैद्य ने उनके सिद्धांत का अनुमोदन किया और कहा कि यह सिद्धांत ठीक है जो आपने कहा, यही कारण वात को कुपित करने वाले हैं। इस प्रकार उनके उत्तर का समर्थन कर तीसरे प्रश्न, वात की शांति के क्या कारण होते हैं, इसका समाधान किया कि इन्हीं रूक्षादि गुणों के विपरीत द्रव्यों और विपरीत प्रभाव वाले कर्मों के सेवन से वायु का शमन होता है, क्योंकि प्रकुपित करने वाले कारणों से विपरीत कारण वाले द्रव्य तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती है। असंघात अमूर्तवात के प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया क्या है? इस प्रकार कांकाय नामक वैद्य के वचनों को सुनकर धामार्ग वडिश नामक वैद्य ने कहा कि आपने जो कहा है वे सब ठीक है, यही वात को कुपित और प्रशमन करने वाले होते हैं। इस प्रकार कांकायन के वचनों का समर्थन कर चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस प्रकार अमूर्त स्वरूपहीन और चंचल वायु को न प्राप्त कर वात प्रकोपक द्रव्य तथा वात शामक द्रव्य वायु को प्रकुपित तथा शांत करते हैं, उसी प्रकार व्याख्या कर रहा हूं। वात प्रकोपक द्रव्य शरीर में रूक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरपन, खुरदरापन, विषदता और शुपिरपन उत्पन्न कर देती हैं। जब इन गुणों से युक्त शरीर हो जाता है तो इस प्रकार के शरीर में वायु अपना आश्रय बनाकर बढ़ती हुई प्रकुपित हो जाती है। इसी प्रकार
वह शामक द्रव्य तथा कर्म शरीर में स्निग्धता, गुरुता, उष्णता, शिलक्षणता, मृदुता, पिच्छलता और स्थूलता उत्पन्न कर देती हैं। जब शरीर इन गुणों से युक्त हो जाता है तब इस प्रकार के शरीर में वायु न रुककर चलती हुई शांत हो जाती है। विमर्श, जब वायु असंघात तथा अनवस्थित है, अर्थात कोई उसका रूप नहीं है और न वह स्थिर है, तब औषध प्रयोगों से उसकी शांति और वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि शांति या वृद्धि होना किसी मूर्त वस्तु में ही पाया जाता है। इसका समाधान आचार्य ने स्वयं दिया है कि वायु शरीर में चलती है, औषध गुण शरीर में ही होता है। औषध गुण और वायु का एकाश्रय संबंध होने से अपने गुण के समान गुण वाले द्रव्यों के संयोग से वात की वृद्धि और विपरीत गुण वाले द्रव्यों के संयोग से वात का ह्रास होता है। अर्थात शरीर के साथ संबंध रखने के कारण वात का क्षय और ह्रास हुआ करता है। प्राकृत अर्थात अकुपित शरीर वायु के कर्म क्या हैं? इस प्रकार सत्य और ऋषि समुदाय से समर्थित वरिष्ठ नामक वैद्य के वचन सुनकर राजऋषि वायुर्वेद नामक वैद्य ने कहा कि इस प्रकार ये जो वचन आपने कहा है वह सत्य है। ये कहकर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें प्रश्न का उत्तर देने का उपक्रम किया। जो कुपित और अकुपित वायु शरीर के भीतर और शरीर के बाहर चलने वाली है, वह वायु जब शरीर में चलती है तब वायु के जो कर्म होते हैं तथा शरीर के बाहर संसार में वायु के जो कर्म होते हैं उन कर्मों के विभागों को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण से सिद्ध कर वायु देवता को नमस्कार कर यथाशक्ति कह रहा हूं। वायु तंत्र अर्थात शरीर और यंत्र शरीर अवयवों को धारण करने वाली है। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान इन 5 वायुओं की आत्मा है। वायु शारीरिक सभी विविध अनेक चेष्टाओं का प्रवर्तक है। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करती है। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त कराती है। सभी इंद्रियार्थों को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करती है, अर्थात अपने अपने कार्यों में लगाती है तथा अपने अपने स्थान और मात्रा में स्थित रखती है। शरीर का संधान अर्थात गर्भावस्था में अस्थि और पेशियों को यथा स्थान जोड़ना ये कार्य करती है। वाणी को वायु ही प्रवृत्त कराती है। स्पर्श और शब्द की प्रकृति अर्थात कारण है। वायु के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है और शब्द की उत्पत्ति होती है। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण वायु ही होती है। शरीर में हर्ष तथा उत्साह होने में वायु ही कारण होती है। ये वायु जठराग्नि को तेज करती है, दोषों को सुखाती है, मलों को बाहर निकालती है, बड़े बड़े और छोटे छोटे स्रोतों का भेदन करती है, गर्भ की आकृतियों को करने वाली है। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करती हुई आयु के परिपालन में कारणभूत होती है। विकृत कुपित शरीर वायु के कर्म क्या हैं? शरीर में कुपित हुई वायु शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से उपतप्त करती है तथा बल, वर्ण, सुख और आयु के नाश का कारण होती है। मन को दुखित करती है, सभी इंद्रियों की शक्ति का नाश करती है, गर्भ को नष्ट करती है, गर्भ में विकृति उत्पन्न करती है, गर्भ को गर्भाशय में सुखाकर बहुत दिनों तक धारण करती है। शरीर तथा मन में भय, शोक, मोह, दीनता, अति प्रलाप करना आदि उपद्रव करती है और प्राण को भी नष्ट करने वाली होती है। विमर्श वायु के प्रकोपित होने पर गर्भ में विकृति का तात्पर्य अंधा, लंगड़ा, गूंगा
अंगहीन गर्भ उत्पन्न करना है। अधिक दिनों तक गर्भाशय में गर्भ रहने का उपवेष्टक नागोदर और लीन होना तात्पर्य है। कुपित वायु प्राण को भी श्वास क्रिया का अवरोध कर नष्ट करती है। तात्पर्य यह है कि सभी चेष्टाएं तथा पित्त, कफ और धातु एवं मलों में गति वायु के द्वारा होती है। जब वायु कुपित हो जाएगी तब सभी चेष्टाओं में तथा पित्त, कफ, धातु और मलों की गति में विकृति आ जाएगी। फलस्वरूप नाना प्रकार की व्याधियां तथा विशेष उपद्रव बढ़ जाने पर मृत्यु भी हो जाती है। प्राकृत अकुपित लोक वायु के कर्म क्या हैं? प्रकृति भूत स्वस्थ वायु संसार में चलती है तो ये कर्म करती है। जैसे पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रहों को अपनी अपनी गतियों में उचित रूप से रखना, बादलों को उत्पन्न करना, जल का बरसाना, नदी और तालों को उचित रूप में बहाना, फूल एवं फलों को यथा समय उत्पन्न करना, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष आदि उद्भिद को पृथ्वी को फोड़कर निकालना, 6 ऋतुओं को अलग अलग विभक्त करना, सोने चांदी आदि धातुओं को विभक्त करना, सोने चांदी आदि धातुओं का तौल, संस्थान, आकृति को स्पष्ट करना, बीजों में गुणों का अभिसंस्कार करना, जौ, गेहूं आदि धान्यों को बढ़ाना तथा धान्यों को सड़ने से बचाना एवं समय पर पक जाने पर उन्हें सुखा देना, और अव्यवहारिक अर्थात जिससे संसार में कोई विकृति ना हो ऐसे विकार कार्य को करना। विकृत प्रकुपित लोक वायु के कर्म क्या हैं? कुपित होकर जब वायु संसार में चलती है तो उसके ये कर्म होते हैं। जैसे समुद्रों को उत्पीड़ित करना, तालाब नालों के जल को उल्टा बहाना, नदी के जल को उल्टे बहाना, भूमि कंप करना, मेघों को अधिक गरजाना, पर्वत की चोटियों का तोड़ फोड़ करना, वृक्षों को उखाड़ फेंकना, बर्फ बिना मेघ के शब्द होना, धूल, बालू, मछली, मेढक, सांप, छार, रक्त, पत्थर, वज्र का गिरना, 6 ऋतुओं को विकृत करना, धान्यों को उचित मात्रा में उत्पन्न ना होने देना, प्राणियों का विनाश करना, भावात्मक पदार्थों का अभाव अर्थात विनाश करना, चारों युगों के अंत करने वाले भयंकर बादल, सूर्य, अग्नि और वायु को उत्पन्न करना। वायु के चिकित्सेतर कर्म का वर्णन। वही वायु भगवान है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, नाश रहित है, प्राणधारियों को उत्पन्न करने वाली तथा विनाश करने वाली है, सुख और दुख को देने वाली है। उसी का नाम मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप और सर्वक है। सभी तंत्रों का रचयिता है। अणु, विभु, विष्णु और भगवान वायु ही लोकों का क्रांता अर्थात अतिक्रमण करने वाला है। विमर्श इस प्रकार वायु में भगवान के सभी विशेषण देकर संसार में वायु को ही प्रधान माना है तथा यथा लोके तथा शरीरे, इस नियम से शरीर में वायु को ही प्रधान माना है। अतः सर्वसमर्थ वायु को भगवान कहा है। मरीच का उपर्युक्त वर्णन की सार्थकता के बारे में प्रश्न। इस प्रकार वायुर्वेद के वचनों को सुनकर मरीच नामक वैद्य ने कहा कि आपने जो कहा सो सब ठीक है, परंतु आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार से वायु के गुणों को कहने और जानने से क्या लाभ है, क्योंकि ये सभा आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों के विचार और विमर्श के लिए हो रही है। विमर्श अर्थात वायु के गुण, प्रकोप के कारण, उपशम के कारण, स्वस्थ वायु के लक्षण, ये सब चिकित्सा शास्त्र के उपयोगी विषय हैं। पर कुपित वायु संसार में विभिन्न कार्यों को करती है, स्वस्थ वायु संसार को सुरक्षित रखती है। ये जानने से आयुर्वेद शास्त्र में क्या लाभ है?
ऐसा प्रश्न मरीच ने किया। वायुर्वेद का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर वायुर्वेद राजर्षि ने यह दिया कि यदि वैद्य चिकित्सा करते समय उत्पन्न बलवान अत्यंत पुरुष अत्यंत शीघ्रकारी और अत्यधिक शीघ्र ही मारक वायु है, ये बात नहीं समझेगा तो चिकित्सा करने में अधिक प्रयत्नशील वैद्य कहीं रोगी का नाश ना हो जाए, इस भय से सर्वप्रथम सहसा प्रकुपित वायु से रक्षा करनी चाहिए। ऐसा उपदेश कैसे करेगा? तथा वायु की ठीक ठीक स्तुति भी आरोग्य के लिए तथा बल एवं वर्ण की वृद्धि के लिए, तेज की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि और परमायु की वृद्धि के लिए होती है। विमर्श तात्पर्य यह है कि वायु बहुत प्रबल होती है। शरीर में उसके कुपित होने पर जब तक वह हानि ना कर सके उसके पूर्व ही यथाशीघ्र शांत करने का उपाय करना चाहिए। ये वैद्य नहीं जान पाएगा तो सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा कैसे करेगा तथा रोगियों को उसके कुपित होने वाले कारणों से बचने का उपाय करने का आदेश कैसे करेगा? बाहरी वायु भी शरीर में रोग उत्पन्न करती है। ये बात विमान स्थान में कही गई है कि बाहरी वात जल देश और काल विकृत होकर संसार में भयंकर रोगों को उत्पन्न कर गांव के गांव सहसा नष्ट कर देते हैं। उसमें भी वायु की ही प्रधानता होती है। अतः चिकित्सा शास्त्र में बाहरी वायु का गुण जानना आवश्यक है।